मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भये अरे अंतादि महान कर मंगल करे हो ग्रंथ करन की काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदिराज सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भवे दुखानिके करिहे सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक तीसरा अधिकार। 4 प्रकार की इच्छाएं। चारों प्रकार की इच्छाएं दुख का कारण है। ये इच्छाओं का त्याग करना ही सुखी होने का उपाय। इच्छाओं का नाश करना, त्याग क्या नाश होता है, और वो भी स्वभाव के आश्रय से होता है। जब तक जीव अपने चैतन्य स्वरूप को नहीं पहचानेगा, अपनी आत्मा का आश्रय नहीं लेगा, तब तक कितनी कोशिश करे कि इच्छाओं का नाश हो जाए, इच्छाओं का नाश होने वाला नहीं है। इसलिए इच्छाओं का नाश करना तो बहुत जीव चाहते हैं और सोचते भी हैं कि इच्छा बुरी है, लेकिन फिर भी इच्छा उत्पन्न हुए बिना रहती नहीं। उसका मात्र कारण ये है कि इच्छा के नाश का उपाय इच्छा को बुरा समझना नहीं है। इच्छा कोई अभाव का उपाय अपने स्वभाव का श्रद्धान, देह आत्मा का भेद ज्ञान, आत्मा के सच्चे स्वरूप की जानकारी, सच्चा निर्णय, उसका सच्चा स्वरूप अनुभव में आए तो इच्छा का अभाव होता है। इसलिए जगत के बहुत सारे जीव इच्छाओं के अभाव के लिए बहिरंग में बहुत उपाय करते हैं, लेकिन अंतरंग में इच्छा का अभाव होता दिखाई नहीं देता। इच्छा अभाव होती नहीं। बहिरंग में भोजन आदि का त्याग करते हैं, घर गृहस्थी का त्याग करते हैं, परिग्रह आदि का त्याग करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि सबके त्याग करने से मेरी इच्छा का नाश हो जाएगा। लेकिन कालांतर में वो इच्छाएं ज्यों की त्यों खड़ी रहती हैं और फिर वो बहुत परेशान भी होते हैं, क्योंकि समाज के सामने तो त्याग कर दिया। अब समाज के सामने जब आपने घोषणा कर दी कि मैं आज से साधु हूँ, आज से मैं ब्रह्मचारी हूँ और मैंने सब त्याग कर दिया, तो फिर बाद में तुम इच्छाओं की पूर्ति अगर करोगे तो समाज वाले तुम्हें मारेंगे, भगा देंगे, तुम्हें अपमान करेंगे। तो इस प्रकार से भाव आवेश में आगे इच्छा के अभाव के लिए बहिरंग में उपाय करता है, लेकिन वहाँ पर इच्छा तो मिटती नहीं, तो फिर बहुत दुखी होता है। फिर उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर आश्रित होता है, फिर समाज के अनुसार चलता है, सेठियों की प्रशंसा करता है, बड़े लोगों का सम्मान करता है, उनसे अपना भरण पोषण होता जानता है, तो उनके अनुसार जैसा वो कहते हैं वैसा बोलता है। ख्याल में है ना। और धर्म की आड़ में, धर्म के नाम पर फिर वहाँ पर कई तरह से इंद्रियों की इच्छा पूरी करता है। मान कसाई की तीव्र चाय हो जाती है, उसके आश्रय से बाकी की इच्छाओं को दबाता है। ये सब इच्छा के अभाव की सच्ची विधि नहीं जानने के कारण होता है। हम लोगों को भी बहुत लगता है इच्छा का त्याग कर देना चाहिए, लेकिन त्याग होता नहीं है। ख्याल में है ना। इच्छा कम ज़्यादा तो होती है, वो तुम्हारे से नहीं होती है, वो भी उदय प्रमाण होती है। अभी आज अपना कर्म का उदय मंद हो तो भोजन करने की इच्छा कम होगी, अपने आप ऐसा लगेगा आज ज़्यादा नहीं खाना। पत्नी पूछेगी कुछ बना देने, कुछ इच्छा नहीं है, तो ऐसा थोड़ी कि तुम धर्मात्मा हो गए। आज उदय कमज़ोर है तो इच्छा नहीं हो रही,
कभी कभी क्या होता है, बहुत खाने की इच्छा होती है, बहुत, अपने आप ही रात से ही विकल्प आने लगेंगे, सुबह ये खाऊंगा। सुबह उठते ही पत्नी से बोलोगे आज ये बनना चाहिए, अब इसमें लगता है कि आज क्या हो, कुछ नहीं, आज होता है तीव्र है, आज हर चीज का, पांचों इंद्रियों का ऐसा ही है। कभी कभी संसार से वैराग्य आता है, कुछ नहीं रखा, पैसा कमाने की इच्छा नहीं होती, नहीं कमाना, छोड़ो। कभी कभी लगता है अरे क्या करना, घर भर छोड़ो, जो है जैसा है। ये सब कोई धर्म के नाम से भले ही करो, लेकिन ये धर्म नहीं है, ये तो कर्मोदय की व्यवस्था है, और ये सब जीवों के साथ हो जाए, चाहे वो जैन हो, चाहे वो अजैन हो, चाहे वो दिगंबर हो, चाहे वो श्वेतांबर हो, चाहे मोक्षु हो, चाहे गैर मोक्षु हो, कोई भी हो, ये सामान्य प्रवृत्ति जीव की जानना चाहिए। इसमें तुम जो कल्पना करने लगते हैं, हम कल्पना करने लगते हैं ये जीव धर्मात्मा हो गया, ऐसा कुछ है नहीं। ये सब उदय की विचित्रता है कि साहब कोई जीव इतना त्याग व्रत कर लेता है, वो भी एक इच्छा है। किसी किसी को ऐसा रहता है कि मुझे नहीं भोगना, मुझे नहीं, इच्छा ही नहीं है भोगने, ऐसा नहीं है, दूसरी इच्छा है, वो इच्छा कमजोर है, लेकिन उसकी जगह दूसरी इच्छा है, मान कसाई की इच्छा बहुत है। ख्याल में है कि नहीं आया? अपन अपने बच्चों से देखो ना, बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे कहते देखते हैं पापा कौन कितनी देर भूखा रह सकता है। ख्याल में है कि नहीं है? देखते हैं पापा कौन देर कितनी देर तक आंखें नहीं झपकता, देखे होंगे, करते थे पर बचपन। तो वो बच्चा से आंखें खोल के रखता है, अब दर्द तो हो रहा है उसे, लेकिन पापा से शर्त लगा रखी है तो इसे खोल के रखेगा, खोल के रखेगा। ख्याल में है ना? तो पापा जब कहा देगा हाँ पापा आप हार गए, तो वो जो आंखें खोल के रखी थी उसने, तो क्या उसे मजा आ रहा था? नहीं, तकलीफ थी, लेकिन मान कसाय के चक्कर में वो खोल के रखता है। ऐसी बहुत सारी इच्छाएं लोग दबा लेते हैं, भय से दबा लेते हैं, डर के, समाज के डर से, पाप के भय से, नरक आदि के भय से। ख्याल में है ना? अधोष जाति इच्छा कमजोर पाई जाती है। ख्याल में है कि नहीं है? देखो, टैक्स की चोरी सब करना चाहते हैं, नहीं समझे? चौक से जैसे घोटाले सब लोग करना चाहते हैं, नीरव मोदी जैसे घोटाले सब करना चाहते हैं, सब कर क्यों नहीं पाते? सब में इतनी हिम्मत नहीं है ना, इतनी हिम्मत चाहिए उस काम को करने के लिए, दिमाग भी चाहिए, हिम्मत भी चाहिए। ख्याल में है कि नहीं? मौका मिले तुम्हें भी कोई बैंक मैनेजर से तुम्हारी सेटिंग हो जाए और वो तुमसे कह दे कि तुम 2 करोड़ निकलवा लो, फाइनेंस करवा लो, कुछ नहीं भरनी, हम सब सेट कर देंगे तुम्हें, तुम बस वहाँ से ऐसे ऐसे कर देना, तुम मान जाओगे, ठीक है कर दो, सही है। अभी अपन को लगता हम ऐसा क्यों करेंगे? अरे अभी देखो अंदर जाके, पता थोड़ी अपन को, अभी अपने लालच कहते कहते कि अपन बहुत सारी चीज इसलिए नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, पकड़े गए तो क्या होगा, तो वो डर है ना, समझ में आते कि नहीं है? तो ये कोई तुम्हारा इच्छा नहीं, ये इच्छा मिट नहीं गई है, इच्छा तो है, लेकिन भाई उस इच्छा को पूरा करने के लिए जो बल चाहिए वो नहीं है, इसलिए डर जाते हो। बहुत सारी इच्छाएं तभी पड़ी हुई हैं, बहुत सारी। ख्याल में आएगी नहीं? आपको कल्पना नहीं होगी इतनी इच्छा अंदर दबी पड़ी हुई है। तुम्हें सब सुपरस्टार हो जैसा घूमना है, उनके जैसी गाड़ी चाहिए, उनके जैसी स्टाइल चाहिए, उनके जैसे सब चाहिए, भले उनकी निंदा करते हो, अंतरंग से उनको सुखी मानते हो। इससे पता चलता है कि वे तुम्हें सुखी दिखते हैं, इसका मतलब तुम वैसा बनना चाहते हो। अभी तुम्हें सुखी कैसे दिखे? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ये सब हमें गहराई से समझना है कि इच्छाओं का स्वरूप जैसा हम समझ बैठे हैं कि हम रोटी नहीं खाएंगे तो हम रोटी, ये तो कोई दम नहीं है। तुम जो काम करने लगोगे वो आदत बन जाएगी। तुम बिना नमक के खाने लगोगे तो धीरे धीरे बिना नमक का खाने लगोगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारी इच्छा मिट गई अंतर। अरे इच्छा मिटने का अर्थ ये नहीं होता कि हम बिना नमक का खा लेंगे, अरे भाई वो भी तो एक इच्छा है, खाना तो इच्छा है ना, कन्वर्ट हो गई। पहले नमक का खाते थे, बिना नमक का खाने लगे, और धीरे धीरे वैसी आदत पड़ जाएगी, उसमें कुछ नहीं है। देखो हम और आप, अभी ठंड लग गई, अपन रोड पे नहीं सो सकते, खुले में नहीं सो सकते, गरीब आदमी सोते। अब आपको की जगह अरे भाई उनको आदत पड़ गई, अभी तुम्हारी कोई गरीबी आ जाए, कोई कर्म का उदय आ जाए, हमें रोड पे सोना पड़ेगा।
अभी हमारा घर पे गया, हमने कितने बड़े बड़े करोड़पतियों को देखा, गरीब हो गए एकदम से। कहाँ कोठियों में रहते थे, बाद में किराए के मकान में रह रहे, 2 कमरे, तो ऐसे कैसे रहने लगे भाई? होता है सब। और जैसे जैसे रहने लगो वैसे वैसे आदत। देखो हम और आप कितने थक जाते हैं। अगर हमें कभी लेबर का काम करना पड़ जाए, फैक्ट्री में कोई आदमी नहीं आया और अपन को जरा सा करना पड़े, तो अपन की तो हालत ही खराब हो जाती है। हम सोचते रात को उस दिन अपन को ऐसा लगता है वो कुछ नहीं अपने बस की, तो अपन लेबर के बारे में सोचो कि रोज ऐसे ही करते हैं। वे ऐसा नहीं है उनको, वे रोज काम करते हैं, उनको कुछ नहीं होता। वे वहाँ से उनने नए कपड़े अपनी ड्रेस चेंज करी फैक्ट्री से निकल के, वो उनको एकदम फ्रेश रहते हैं। उनके जैसे हम हाथ ही नहीं उठाया तो बहुत कुछ नहीं होता उनका, क्योंकि उनकी बॉडी रोज वैसे टर्न करती तो उसको आदत पड़ गई, खत्म हो गया। नहीं से तो मर जाए आदमी। ख्याल में आ गया ना? तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है, इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। कोई आदमी कितना काम करता है, कोई आदमी नहीं करता है, कोई आदमी बहुत तेज साइकिल चलाता है, कोई तेज गाड़ी चलाता है, कुछ नहीं होता इन सब बातों से। ये सब अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से सब होता है। इसलिए बाह्य पदार्थों का त्याग करने से इच्छा का अभाव हो जाएगा, ऐसे मिथ्या दर्शन का सेवन नहीं करना। ख्याल में आ गया? इसलिए बाह्य का त्याग, कई लोगों को अरे कुछ तो त्याग करे, कुछ तो, अरे वो त्याग हो तब ना, उससे क्या मिलने वाला है, क्या होगा उस त्याग से? अगर असली बात तो इच्छा का अभाव होना है, इच्छा तो मिटती नहीं। इच्छा मिटती है क्या? इच्छा तो मिटती नहीं। तो इसलिए हमें बाहर से अंदर की ओर नहीं चलना है, अंदर से बाहर की ओर चलना है। इस सेंटेंस को याद रखो। क्या कहा मैंने? हाँ, अब आगे बोलता हूँ। बाहर से अंदर की तरफ कभी चला नहीं जा सकता। क्या कहा मैंने? क्यों नहीं चला जा सकता? कि जो व्यक्ति बाहर से चलेगा वो बाहर में अटक जाएगा, वो अंदर में जा ही नहीं सकता। अंतरंग से चलेगा तो बहिरंग बनेगा। अंतर समझ में आ गई? पकड़ में आई ये बात? और सारी दुनिया बहिरंग से चलती है। क्यों चलती है? बाहर से क्यों चलता है? क्योंकि बाहर से चलना आसान है, वो दिखता है, अंतरंग दिखता नहीं। देखो आज मैंने उपवास नहीं करा, तो आप मेरे से पूछोगे क्या किया आपने? पंडित जी उपवास नहीं किया। भैया आज मैंने भोजन नहीं लिया। अब तो भोजन नहीं किया दिखता है ना कि भोजन ऐसे लिया जाता है, वो नहीं लिया, खत्म उपवास। लेकिन मैं कहूँ मैंने दिन भर आत्मा का चिंतन किया, वो नहीं दिखता कि वो क्या किया था। तो रोटी तो छोड़ दोगे जल्दी, लेकिन आत्मा में जो मैंने चिंतन किया था, जो मैं आत्मा के समीप गया था, वो तो तुम्हें दिखा नहीं। तो इसलिए सारी दुनिया बहिरंग का जल्दी ग्रहण करती है। और ज्ञानियों के पास भी कोई उपाय तो है नहीं अंतरंग दिखाने का, वो करें क्या? क्या करेंगे? तो भाई वे तो कुछ दिखाते नहीं, लेकिन अज्ञानी उनका बहिरंग देख लेता है, और वो ऐसी कल्पना करता है कि इनका बहिरंग ऐसा है ना, इसी से अंतरंग मिला होगा। तो वो क्या करता है कि वो बहिरंग की ओर बढ़ता है। ऐसे चलते, ऐसे उठते, ऐसे चलते, ऐसे बैठते, ऐसे खाते, ऐसे दया करते, ऐसे करुणा करते। वो सोचता है ऐसे सब करने से आत्मा मिलता होगा। उससे आत्मा नहीं मिलता, क्योंकि ये तो आगम ग्रंथ कह रहे हैं कि इससे आत्मा नहीं मिलता। क्योंकि ये तो छोटी मोटी नकलें हैं। हम तो साधु बन गए, हम तो साधु बन के नकल कर गए, तो भी आत्मा नहीं मिला। क्योंकि आत्मा जड़ की क्रिया में प्रकट नहीं होता, जड़ की क्रिया से प्रकट नहीं होता, जड़ की क्रिया से नहीं मिलता। आत्मा तो आत्मा से ही मिलता है। जैसे खारापन तो नमक में से आता है, किसी और चीज से, ऐसे ही आत्मा का आत्मा से ही आश्रय होगा। आत्मा का आत्मा से। गुरुदेव श्री बहुत समझाते थे इस बात को कि आत्मा के सटकारक बाहर नहीं है, आत्मा के उसके सटकारक स्वयं उसके अंदर हैं। सटकारक समझते हो ना? जिससे सारे काम जिसके लिए जैसे जहाँ से होते उसको सटकारक कहते हैं। समझ में आया ना? तो वो कहते साहब आत्मा को आत्मा ने आत्मा के द्वारा आत्मा के लिए आत्मा में से आत्मा को जाना, उसमें पर की कोई आवश्यकता, कोई उसका बाहर का कोई ध्रुव आश्रय पर पदार्थ नहीं है। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। अब बात इतनी सी है
ये बात समझ में आने पर भी समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि अंतरंग में जाना इतना आसान नहीं है, सरल नहीं है। तत्व विचार करना, ध्यान करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन, बहुत मुश्किल है। अब वो ध्यान करना, तत्व विचार करना वो कठिन है बराबर, तो अब वो तो हम कर नहीं पाते। और हम अगर ये त्याग व्रत क्रिया और नहीं करें तो बिल्कुल पापी लगने लगते हैं। फिर तो हमें लगता है हम तो बिल्कुल ही बेकार आदमी है, बता रहे कम से कम वो नहीं तो ये तो कर लेते हैं। ये हमारा सबसे अच्छा लॉजिक है, फॉर्मूला है, अथवा अपने को शाबाशी देने का तरीका है। ठीक है ना? अंतर समझ में आएगी नहीं है, मन कचोटता नहीं ना है, नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूँ आपको। एक भाई के चार भाई, क्या कहा मैंने? एक भाई के चार भाई। जो जिस भाई के शादी है जिस बच्चे की, वो भाई थोड़ा कमजोर है, पैसा उसके पास ज़्यादा है नहीं, और उसके जो चार भाई हैं उसमें से तीन भाई पे पैसा है, एक भाई को उसके पास भी कमजोर पैसा है। तो तीन भाइयों ने तो क्या किया, उसकी लड़की की शादी के लिए 50-50 हज़ार रुपये दे दिए, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं करवाया। समझ में आया ना? मंडप ना कुछ नहीं किया, दे दिए, पैसे दे दिए। अब जो चौथा वाला था उसको लगा मैंने तो कुछ नहीं दिया क्योंकि मेरे पास पैसा तो वो क्या करेगा कि मन नहीं कचोटे तो वो उसकी हेल्प कराता है, भैया जहाँ चलना हो हम चलेंगे, क्योंकि वो पैसा नहीं दे पा रहा है तो वो सोचता है मैं ऐसे ही मदद कर दूँ। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? जैसे सिस्टम वहाँ चलता है बिल्कुल वही सिस्टम हमने यहाँ चला रखा है। हमारा क्या है कि जहाँ असली सम्यक दर्शन छुपा हुआ है, जहाँ असली आत्मा मिलता है, वहाँ तो हमारा मन लगता नहीं। अब हमें ऐसा लगता है कि उसमें तो मन लगता नहीं, तो उसके बदले कम से कम कुछ तो करें। जैन साहब कुछ करे कि नहीं करे, स्वाध्याय कर लेते, मंदिर आ जाते हैं, जमी गंद नहीं खाते, बाजार में ठीक है। अब इतना कर, इसको क्या लगता है मैं कर तो रहा हूँ, जबकि बात है कि भाई वो करने से धर्म नहीं होगा। तो उसको फिर दूसरी बात समझ में आती है, ठीक है जी नहीं होगा, हमें भी तो पता, तो ये छोड़ दें क्या? फिर प्रश्न क्या लॉजिक है, फिर तर्क है, छोड़ दें क्या? फिर उसको लगता है छोड़ने की धमकी देंगे ना तो ये अपने आप क्या कहेंगे, यही करो, नहीं छोड़ना मत। समझ गए उसको? फिर वो शाबाशी मिल गई, शाबाशी मिल गई कि नहीं समझ गई? जैसे अपना बेटा कहता है ना, अपन ने कहा बेटे ये काम करूँ तो ये पढ़ाई नहीं करूँ, छोड़ दूँ, नहीं यार पढ़ाई तो करो, लेकिन यार अभी ये काम भी कर दोगे तो ये बाद में कर लेना। नहीं, हाँ मैं भी ये करूँगा, मैं ना तुम कहो तो मैं छोड़ ही देता हूँ, तो क्या धमकी देता है। तो माँ बाप डर जाते बेचारे, वो कहते भैया तू पढ़ाई ले, हम खुद ही कर लेंगे। ऐसे सब डर जाते हैं, पंडित बहुत डर जाते हैं। ख्याल में है कि नहीं है कि यार ऐसा कह दूंगा छोड़ दे तो ऐसा नहीं हो इसका पाप मेरे सिर आ जाए, छोड़ेगा ही और लगेगा मुझे, क्योंकि ये तो बाद में कहेगा पंडित के कहने से छोड़ दिया। तो पंडित जी कहते बिल्कुल मत छोड़ो। ख्याल में नहीं तुम तो करते रहो जो कर रहे हो, ठीक है आत्मा की बाद में करेंगे, विचार करना जब टाइम मिले करना, लेकिन ये तो करते रहो। अब ये आपने उसको लाइसेंस दे दिया गाड़ी चलाने का, अब वो करता रहेगा और बड़ी बड़ी दुआई देता रहेगा। देखो जी आपकी बात नहीं, हमने बड़े बड़े पंडितों से आज तक किसी ने मना नहीं किया हमसे, बोलते ना ये लोग, जैसे मैंने कहो आज आप इतने बड़े हो गए, अभी आप हो क्या? हमने रविंद्र जी से पूछ रखा है, हमने सुमित प्रकाश जी से पूछ रखा है, तुम क्या समझते हो अपने आप? उनने भी कहा कि करना चाहिए। और तुम क्या देखो अंदर समझे ना, वो वहाँ के 2-3 सर्टिफिकेट रखता है अपने पास, सर्टिफिकेट तो है ही, और ये क्या है समझ गए नहीं समझ? बस रविंद्र जी ने कह दिया तो वो सब सही है, अब तुम कुछ नहीं हो। सुमित जी ने कह दिया तो सही है, डॉक्टर साहब ने कह दिया तो सही है, महावीर ने, अरे भाई तू किसकी दुआई दे रहा, किसके प्रमाण पत्र दे रहा? उन प्रमाण पत्रों से तेरा भला होने वाला है क्या? होने वाला है? किसी ने तुमसे कह दिया जाओ तुम भब्बो तो हो गए भब्ब है, तुमसे कह दिया मोक्ष चले जाओगे देवेंद्र जी तो चले जाओगे, हमारे कहने से, हमारे कहने से चले जाओ, और हमारे कहने से जाते होते तो मैं तो सबको भेज दूँ, लेकिन तुम्हें मुफ्त का खुश होना हो तो होते रहो। एक डॉक्टर है उसके पास हम गए, हमें डायबिटीज है, हमें सब बीमारियां हैं दुनिया भर की, ख्याल में है कि नहीं है? वो कह रहा कोई बात नहीं तुम तो सब खाते रहो, ये दवाई भी खाते रहो। डॉक्टर साहब अरे कुछ नहीं होगा, कि तू हो जाएगा तो कर क्या लेगा?
मर जाऊंगा मैं तो फिर कह देगा तो हम क्या कर सकते हैं, अब तुम्हारी इच्छा थी खाने की, हम क्या कर, हम जानते तो थे ही, लेकिन हम समझ रहे थे कि आप छोड़ोगे, हमने कहा खा लो। नहीं समझ में ऐसा होता है कि नहीं होता है? यही होता है। बस आपको फिर वो प्रमाण पत्र मिल जाते, आप खुश होते हो। फिर आप कहते लो, आप अपने तर्क प्रस्तुत करते हो, बेकाय के लिए कर रहे, अरे बेजाने बेकाय के लिए कर रहे, तुम अपना देखो पहले, और हो सकता है उनको आत्मा मिल गया इसलिए कर रहे तुम्हें नहीं मिला हो तुम कर रहे। अंत समझ में आया कि नहीं आया? उनको सम्मेलन हो गया हो तो फिर क्या करोगे? उनकी नकल करके। इसलिए किसी की नकलों में मत पड़ो, धर्म में नकल नहीं, असल होना चाहिए। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। इच्छाओं के अभाव का, क्या कहा मैंने? इच्छाओं के अभाव का एक उपाय निज आश्रय है, और कोई उपाय, और निज आश्रय का उपाय केवल और केवल तत्व विचार और ध्यान, और कुछ नहीं। और वे दो काम में मन नहीं लगता तो अंदर से ये सोचा करो कि उनमें ही मन लगाना है, चाहे कुछ हो जाए, उसकी जगह दूसरा काम नहीं करना। अगर मुझे आत्मा चाहिए है तो चाहे मन लगे तो कोई उपाय नहीं। देखो भाई अरविंद जी, आपका बेटा 10वीं क्लास पढ़ता है, आपको पढ़ो भैया, आप क्या कर सकते हो? फीस भर सकते हो, स्कूल की व्यवस्था कर सकते हो, जो हो सकता है वो कर। अब वो आपसे कहे पापा 10वीं क्लास में नंबर तो लाना है 94, लेकिन मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, तो मैं फैक्ट्री आने लगूं, 94 आ जाएंगे क्या? क्या कहोगे आप कि पागल हो गए? भैया फैक्ट्री आओगे तो 94 क्या, जो आ रहा होगा वो भी नहीं आएगा। अरे तुम पढ़ो कि पापा पढ़ने में मन, तो फिर छोड़ो, फिर ये बात भूल जाओ कि 94 आएंगे। ऐसे ही तुम्हारा तत्व विचार और ध्यान में मन नहीं लगता तो किसी से कहा मत करो कि हमें सम्मेलन चाहिए, ये कहा करो कि भाई अभी नहीं चाहिए, हमारा मन नहीं लगता। अंत समझ में आएगी नहीं आया? पकड़ में आएगी नहीं आया? देखो कोई भी चीज आप समझनी तो पड़ेगी ना, पकड़नी तो पड़ेगी आपको कि आप क्या चाहते हो। देखो मैंने पीएचडी तक पहुंच गया ना, मैं पढ़ाई करते करते पीएचडी करी मैंने, और मेरा पीएचडी क्या, मुझे तो ग्रेजुएशन करने का मन नहीं था जैन साहब। तो किस्मत है ना, पढ़ता गया, पढ़ाई होती गई, क्योंकि मुझे जो परिस्थितियां थी ना वो इस बात पे ज़्यादा धकेलती थी कि पैसा कमाओ, परिस्थितियां बहुत खराब हैं, ये मैं पढ़ाई के लायक, मेरे पास पैसा नहीं है। पढ़ने लिखने में तेज था, लेकिन ये दिमाग 11वीं-12वीं में घर कर गई कि भाई कहाँ तक लाऊंगा लाखों रुपये, कहाँ तक पढ़ूंगा, कहाँ फीस भरूंगा, जेएनयू को नौकरी नहीं मिलती। तो पढ़ने में बिल्कुल ये था, पढ़ो पढ़ो, ठीक है, पढ़ लिए, और पढ़ते पढ़ते कितना पढ़ गए, डॉक्टरी ले ली। अब मैं अच्छे से याद है जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ तब मैंने ऐसे कान पकड़े, अब नहीं पढ़ना, चाहे कुछ हो जाए, खत्म, उठा के सब समझ गया, रख दिया मैंने एक तरफ। इतने में एक दोस्त का फोन आया, विवेक बिल्कुल कुछ नहीं, 15 दिन में एमए हो जाएगी, तुम एक फॉर्म भर दो, मैं भरवा रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं करना। मैं दिल्ली में था, एमए का फॉर्म भर दिया, 15 दिन परीक्षा देने चला गया, पास हो गया। फिर मैंने कहा भाई अब नहीं पढ़ना, बस एमए तक तो बहुत हो गया, अब नहीं, अब रख दो। फिर उसका फोन आया, विवेक मैं नेट की एग्जाम दे रहा हूँ, तू भी दे दे, क्या पता निकल गया, भाग्य से दे दे। मुझे नहीं देना भाई, मैंने भर ही दिया तेरा 500 रुपये का फॉर्म। फिर भी नेट में निकल गए, मैंने नेट रख दी, मैं कहा चलो अब बिल्कुल ठीक, अब नहीं, ख्याल में है ना। उसके बाद जब मैं यहीं था तो वीर सागर जी मिल गए, कहने लगे विवेक तुमने क्या क्या किया। मैंने कहा मैं नेट करके रख दिया, वो जीआरएफ कर हो गया, उसमें कुछ नहीं। अरे बोले तुम्हारा जीआरएफ, तुम कैसी बात करते हो भाई, पीएचडी हो जाएगी, बहुत बढ़िया। मैं कह रहा नहीं करना, वो कह रहा करना, कर ली। देखो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अब ये सब चीज़ें होती जा रही है, करती जा रही। फिर जब अंतरंग की नौकरी की बात आई, नौकरी की वे शिक्षा दी नहीं जैसी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक मैं व्यापार धंधे में चला गया था तो अपने आप ही आपको पता रहता है सब कि मुझे कहाँ तक क्या मिल सकता है। ये आपको खुद पता है कि आपको अंदर से सब जानते हैं, अधिकतर जीव जानते हैं
कि सम्यक दर्शन जिस पुरुषार्थ से होता है वो पुरुषार्थ हम नहीं कर रहे, अधिकतर जीव जानते हैं। मेरे से लिख के ले लो, सबको पता है कि सम्यक दर्शन इससे होता है और ये हम नहीं कर रहे, लेकिन कहता कोई नहीं। सबके सामने हल्ला मचाते हैं सम्यक दर्शन कब हो जाएगी, हम तो सम्यक दर्शन की, जबकि अंदर सबको सच्चाई पता। मैं 1000 दफे कहता हूँ मुझे नौकरी नहीं मिली, गलत, बिल्कुल गलत। मैंने नौकरी कभी चाही नहीं, वैसा काम किया ही नहीं जिससे नौकरी मिलती है। मैं आज भी कभी कभी स्मारक के जो हमारे विद्यार्थी मिलते हैं, मैंने कहा ये धारणा कभी मत बनाना कि नौकरी नहीं मिलती। मैंने हजारों 20, 25, 30 विद्यार्थियों को तो अपने सामने देखा है, वे दृढ़ संकल्प बांधते कि चाहे 35 के हो जाए चाहे 40 के हो जाए, सरकारी नौकरी लेके रहेंगे, और उनकी लग गई। लेकिन उसके लिए जो संकल्प चाहिए, उसके लिए जो ऊर्जा चाहिए, जो तीव्रता चाहिए, वो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, लग जाएगी। अब ऐसा नहीं होता नौकरी करने वालों को कि मैं सुविधाएं भी चाहता हूँ, जल्दी पैसा भी कमाना चाहता हूँ, जल्दी शादी भी करना चाहता हूँ और नौकरी लग जाए, ऐसे नहीं लगती। फिर उसके लिए देना त्याग कर, ऐसे सम्यक दर्शन ऐसे नहीं होता। सुबह टाइम मिल गया, उठ गए तो मंदिर आ गए, पूजा करे आए, कर लिया, आज अष्टमी तो हरी छोड़ दी, ठीक है, ये कर दिया, ये कर दिया, अपने व्यापार के लिए चले गए। अब सम्यसन हो, कैसे हो जाएगा सम्यसन? जब तुम सम्यक दर्शन का वो पुरुषार्थ जो चाहिए, जो तीव्रता चाहिए, जो अंदर रुचि चाहिए, जो अंदर पुरुषार्थ चाहिए, जो उसकी तीव्रतम रुचि चाहिए, वो तो नहीं है। तो नहीं है तो बस घबराओ मत, नहीं मिलेगा। जबरदस्ती थोड़ी मिल जाएगा तुम्हें सम्यसन। ऐसी कोई पर्याय मत समझ लेना क्रमबद्ध के नाम पे कि अचानक सम्यसन की पर्याय निकल के आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। सबके लोगों के दिमाग में ऐसा जी पर्याय तो निश्चित है, पता नहीं कब कौन सी निकले, ऐसा नहीं होता कि अचानक सम्यसन निकले अलग के, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। तत्व विचार जो जीव करेगा, तत्व विचार में उपयोग लगाएगा, ऐसा ही सिस्टम है कि तब सम्यसन की पर्याय निकलेगी। और अगर गृहीत मिथ्यात्वादी का, अगृहीत मिथ्यात्वादी का सेवन करेंगे तो मिथ्या दर्शन की पर्याय ही निकल के आएगी। जैसा पुरुषार्थ वैसी पर्याय, जैसी पर्याय वैसा पुरुषार्थ, कुछ भी कहो बात एक ही है। इससे कुछ नहीं होता। जैसी गति वैसी मति, जैसी मति वैसी गति, सब बेकार की बात है। दोनों का मतलब एक ही है। क्या कहा मैंने? दोनों का मतलब एक ही है। चाहे मति को पहले रखो चाहे गति को पहले रखो। हाँ बिल्कुल मिलते हैं। हाँ पुरुषार्थ जरूरी, क्या पुरुषार्थ ही जरूरी है। 4 तो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, किसी को कुछ पता थोड़ी है। अरे भाई ये जो बाकी के 4 बताए हैं, ये तो तुम्हारे लिए इसलिए बताया कि तुम उसको लौकिक दुनिया में लगाओ, ताकि यहाँ जो कर्तृत्व का भूत नहीं चढ़े। जो होना है वो निश्चित है, वो अंदर के लिए नहीं है, वो बहिरंग के लिए है। ताकि जो बहिरंग की जो सिर खपा रहे हो, जो भूत पड़ा रखा है मेरे करने से होगा, ये निकल जाए, शांति रहे। गलत कह रहे? होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का क्या, ऐसा तो नहीं लिखा। होता स्वयं सम्यक दर्शन, मैं आत्मा का क्या करता काम, ऐसा तो नहीं लिखा है। ऐसा क्यों नहीं लिखा? अरे भाई ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। लिखना तो ये जिसका भूत चढ़ा है। आत्मा की तरफ ध्यान है किसका है? कहाँ है आत्मा की तरफ ध्यान? किसको चिंता है आत्मा के पुरुषार्थ की? सारी चिंताएं लोक की तो हैं, बच्चों की हैं, मकान की, दुकान की, घर की, और पता नहीं कहाँ कहाँ की, समाज की है। अपने अपने हृदय पे हाथ रख के बताओ कितनी चिंता है तुम्हें आत्मा की भाई। फिर आत्मा की हम बात नहीं क्यों सुनते हैं? सुनने के लिए सुनते हैं। कैसे होगा? बेटा पढ़ता है नहीं, वो बाद में क्या पापा मेरे % नहीं आते। अरे भैया तो तू पढ़ता नहीं, ख्याल में आया कि नहीं आया? फिर बहाने खोजता है, वो स्कूल के टीचर अच्छे नहीं है, ऐसे हम बहाने खोजते हैं, काल अच्छा नहीं है,
फिर वो कहता है साहब वहाँ भेदभाव चलता है, फिर हमारा भी यह तर्क चलता है कि साहब गुरु नहीं मिलते, हमारे महाराज वो मास्टर खराब है, ऐसे अपने गुरु खराब है। अगर हमें अच्छे सच्चे मुनिराज मिल जाते तो हम तो अभी तक काम हो जाता हमारा। ये सब मूर्खपने की बात है। सब कोई काल को दोष देता है, कोई गुरुओं को दोष देता है, कोई कुछ नहीं मिलता तो समाज को दोष देता है। वो कहता समाज बेकार है, वो नहीं में तो मंदिर वाले बेकार है। लो साहब ये गजब हो गया साहब, इनका सम्मेलन से क्या संबंध है? आत्मा की तरफ ध्यान खुद नहीं देते हैं। हमारा तो सही बात बता भैया, धर्म में इतना मन लगता है, हम क्या बताइए, हमारे घर वाली बहुत बेकार है। लो हमारा घर वाला बहुत बेकार, उपाय खोजता हो किसी पर रख दें, अपना दोष वही तो मिल जाए जिस पे हम रख दें। ख्याल में आए कि नहीं आए हैं? समझ में आए ना? हाँ, पुरुषों में ऐसी आदत होती ना, अपना बचा खुचा पत्नी को दे देते, ले तू खा ले। ख्याल में आए कि नहीं है? ले तू खा ले। जैसे जो बहुत बड़े दानवीर हों, पहले खुद ने खा लिया और अब बिल्कुल ठूस ठूस के खा लिया, और नहीं बच खाया जा रहा तो अब तू खा ले, उसके पहले नहीं कहा तू खा ले। ये सब दोष दूसरों पर डाल लेंगे। क्या करें साहब, अच्छे प्रवचनकार नहीं है, हम क्या बताएं साहब। हमारा तो साहब बड़े ज्ञानियों से मिलना नहीं होता, जैसे ज्ञानियों से मिल के जी पता नहीं क्या कर लेते हैं। और जिन्हें तुम ज्ञानी मानते हो वे कौन से लंदन में बैठी, पिया थोड़ी लगता वहाँ जाने हुआ उनके पास है। जिन्हें जैन साहब अरविंद जी कोई 2-4 ज्ञानी तो मानते हो ना तुम भी, तो वे लंदन में नहीं बैठे, यहीं है जाके 200-400 किलोमीटर बैठो, टिकट कटाओ, पहुँचो वहाँ। अरे सम्मेलन कोई छोटी मोटी चीज़ है, अगर उसके लिए 200-400 किलोमीटर का सफ़र करना पड़े तो कोई आफत आ रही है? जब पार्टी बनाने के लिए 1000 किलोमीटर का सफ़र कर सकते हैं, 2000 का कर सकते हैं, तो ज्ञानियों के पास नहीं जा सकते 200-400 किलोमीटर? जाके पूछिए आप, कहना साहब बताओ हम आ गए आपके पास, अगर मेरे पास आ जाना। ख्याल में आया कि नहीं आया? एक पेड़ के नीचे कबीरदास बैठे थे, ख्याल में आया कि नहीं आया? तो कुछ लोग हज करने जा रहे थे, तो कबीरदास जी बोले कहाँ जाते हो? बोले साहब हज करने जा रहे हैं, प्रार्थना करो, दुआ करो अल्लाह से कि हमारी हज सही हो जाए। उन्होंने कहा कहाँ है? बोले साहब आपको पता नहीं काबा कहाँ है? बोले यहीं है, हमारा चक्कर लगा लो, हमारी काबा है, यहीं लाओ परिक्रमा 3 और निकलो, हो गई हज। अरे पागल आदमी है, समझ में आया कि नहीं? तो लौट के आए महीनों बाद, वो कबीरदास वहीं बैठे, हो गई, क्या मिला? मिला अल्लाह के नहीं मिला? कुछ मिला? क्या मिला? क्या है? चक्कर लगाया है वो पत्थर के, ऐसे ही शंकर जी के चक्कर लगाते फिर रहे हो, पहाड़ों के चक्कर। या भगवान है वहाँ। OMG देखी आपने? OMG फिल्म है, उसमें हाँ ओ माय गॉड, उसमें एक प्रश्न पूछता है, वो एक प्रश्न पूछता है, वो आपके लिए तो नहीं खड़ी, नहीं इनसे कह रहा हूँ, वो आपके लिए तो नहीं खड़ी भाभी जी, ख्याल में है ना? वो एक प्रश्न है उसमें पूछता है, बहुत अच्छा पूछा, मुझे बहुत अच्छा था वो, लॉजिकल था। प्रश्न ये था, बस सुनो, प्रश्न ये था, उससे प्रश्न पूछता है कि साहब हमें भगवान क्यों नहीं मिलता? कितना अच्छा प्रश्न है, हमें भगवान क्यों नहीं मिलता? तो उसने जो जवाब दिया बहुत अच्छा है। उसने कहा कैसे मिलेगा? तुम पत्थरों में, मूर्तियों में, मंदिरों में, गिरजाघरों में, पहाड़ों में भगवान खोजते हो, तो भगवान कहता जब ये इसको यहीं भगवान मिल गया, इसने मूर्ति में भगवान दिया, तो मेरी जरूरत क्या है? असली की जरूरत क्या है? जब नकली में काम चल रहा है तुम्हारा, तुम नकली में इतने खुश हो, तुम यही भगवान से प्रसन्न हो, क्या करना असली भगवान का? भैया बहुत खतरनाक है, गहराई से विचार करना पड़ेगा। ये बातें सुन के लोगों को तकलीफ तो होती है, लेकिन ऑपरेशन बड़े बड़े तभी होते हैं जब तकलीफ होती है। आपका प्रवचन सबको अच्छा नहीं लगता। सबको क्यों लगेगा अच्छा मेरा प्रवचन? मेरा प्रवचन सबको क्यों अच्छा लगेगा? क्योंकि मैं
ऑपरेशन करते हैं। अपनी बात ऑपरेशन करता हूँ ना, देवेंद्र जी ने जवाब दे दिया ना, ऑपरेशन करता। और ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर किसको अच्छा लगता है? हैं? सबको सोना है, बेहोशी में रहना है, उनके अहंकार को पुष्ट करना है, उनकी जो मन की बात है वो कहते जाओ, शास्त्र पढ़ पढ़ के सुनाते जाओ, वो अच्छे। उसमें सुविधा है ना, न तेरी ना मेरी। शास्त्र में जो लिखा है वो कहते रहो, टेंशन फ्री है। चंदूलाल जी जागते हो क्या बात करते हो, कि सोते हो क्या? हाँ जी, हमें तो हाँ जी करना है, हमें क्या पता क्या हो रहा है, ख्याल में है कि नहीं आया। है हाँ, उसमें कुछ नहीं मिलता, नहीं होमवर्क मिलता उनको, तो और अच्छा होमवर्क मिलता है कि जाओ ढूंढ के लाओ, ये कहा था कहाँ आई, ढूंढते फिरो ढूंढो, खाली स्थान भरो, भरते फिर। लोग जितना विज्ञान वाटिका भरने में समय लगाते हैं, इतना समय तत्व विचार में लगाए तो सब में सन हो जाए। अब विज्ञान वाटिका वाले जो उनको बुरा लग जाए ऐसा कहने से, लेकिन हमें क्या लेना देना। अब तुम विज्ञान वाटिका की जगह अज्ञान वाटिका धर दो, उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों। ये सब आप अपने को ठगने के उपाय, सब अपने को संतुष्टि देने के उपाय, अपनी पीठ तपाने के उपाय, ख्याल में आया कि नहीं आया? इन सब के जो उपाय हैं ख्याल में ना। मैं आज एक क्लास लूँगा, आज आपको सम्मेसन के विषय में पढ़ाऊंगा, सभी लोग अपनी कॉपी लेके आना, कॉपी पेन लेके आना, बराबर उसकी 1 महीने क्लास चलेगी, 1 महीने बाद उसका एग्जाम होगा, ख्याल में है ना। अपन व्यवस्थित यहाँ पढ़ेंगे। आइए सम्मेसन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तत्वासूत्र में आचार्य उमा स्वामी ये कहते हैं, आप आचार्य उमा स्वामी का परिचय आपको पता है नहीं है, तो पहले आचार्य उमा स्वामी का परिचय लिखिए। आचार्य उमा स्वामी आज से 2000 वर्ष पहले हुए थे, ये सब याद करके रहना। सम्मेलन के बारे में यहाँ ये कहा गया है, टोडरमल जी ने सम्मेलन का समन्वय किया है, इस तरीके से 1 महीने पूरी पढ़ाई हुई है, और आप बेहद संजीदा होके, गंभीर होके कॉपी पेन लेके बैठे हुए हो। आपको लगता है सब गजब गजब चल रहा साहब, गजब, ओहो ऐसा चल रहा साहब, पूछो ही मत। ऐसे बढ़िया पढ़ाते साहब, एक परिभाषा याद करा दी, एक चीज़ याद करा दी, और इतना बढ़िया व्यवस्थित लिखवाते हैं, और संस्कृत इतनी बढ़िया सब, और ऐसा नहीं मूल ग्रंथ से पढ़ाते हैं। अब देखना, चलो 1 महीने अपना हमारे सम्मेलन का प्रकरण पूरा हुआ। कल आपका एक एग्जाम होगा, उसमें जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड को चांदी की चम्मच, चांदी का गिलास, सिक्का मिलेगा जी साहब। अब रात भर घोट रहा है, सम्मेलन से कहते सब हमने कर छोड़े, इसलिए बोल रहे हैं हमने खूब करे सब, मैंने करे मतलब करवाए ख्याल में है कि नहीं आया? अब ये काय का चल रहा है सब, इसमें कहाँ है सम्मेलन, क्या सम्मेलन है, किस ग्रंथ में लगा इससे सम्मेलन होता है? तो मेरे सब करवा दे। तुम चाहते हो ये सब हो, तुम्हें ऐसे ही पंडित पसंद आते, तुम्हें ऐसे ही स्कूल एग्जाम देना है, विद्यार्थी बनना है, दौड़े लगानी है, चांदी की चम्मच लेनी है, प्रतियोगिताओं में भाग लेना है, खाली स्थान भरना है, आत्मा को तो देखना नहीं है, तत्व विचार करना नहीं है। तो तत्व विचार नहीं करने के लिए ये विचार बहुत अच्छा है, जिसमें वो विचार ढक जाता है कि करना क्या है। अंतर समझ में आया है? चांदी के वर्क लगा के अंदर गोबर है, कुछ नहीं मिलेगा, और ना मिला है ना मिलेगा। अरे इतनी बड़ी बड़ी बातें पढ़ लेते हो, यही समझ में नहीं आता इनका मतलब क्या है। सब पढ़ लेते हो, क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, सब पढ़ लेते हो है कि साहब 11 अंगनों से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, 6 उपसम से कुछ नहीं होता। ये सब पढ़ने के बाद भी सारी दुनिया उसी में लगी रहती है। तोता आता है जाल, बहुत शिकारी आता है जाल बिछाता है, दाना डालता है, रटी रटाई विद्या एक काम की नहीं आई। क्या काम आती है, क्या होने वाला है इन सब चीजों से? कुछ नहीं होता। अंतरंग में बात समझ में आ जाए तो निहाल हो जाए। तो साहब हम करें क्या, हम सब छोड़ते हैं? अरे कह रहे ना भाई तत्व विचार करो, बार बार फिर पूछते हो क्या करें क्या करें। दिन में 100 दफे तत्व विचार करो, क्यों नहीं? साहब उसमें तो मन ही नहीं लगता, तो हम क्या करें? क्या करें बताओ? डायबिटीज वाला मरीज कहे कि डायबिटीज ठीक करनी है, तो भैया एक काम करो, पार्क में 5 किलोमीटर घूमो,
और मीठा खाना बंद करो, टेंशन लेना अब कैसा, वो तो नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता तो मरो। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ? ऐसे तत्व विचार नहीं कर सकते तो सम्मेलन नहीं होगा, तो नहीं होगा तो चुप हो जाओ, कह दो कि हमें चाहिए भी नहीं, तो फिर ठीक है, फिर तुम्हें जो करना हो फिर वो करो, फिर तो बात ही टेंशन भी नहीं। तुम एग्जाम दो, परीक्षाएं दो, समय सार पढ़ो, जो करना करो, कुछ भी करो फिर। ख्याल में है कि नहीं आया? लेकिन तुम्हें आदतें वही बचपन वाली पड़ी हुई हैं, वो तो गए 55 के, आदतें हैं बचपन की, कि हमें कोई उलझा के रखे, हमसे कोई एग्जाम ले, हमसे कोई पूछे। डॉक्टर साहब को देखा आपने कभी? डॉक्टर साहब ऐसी बातें बहुत बोलते हैं, वो कभी बात कहेंगे ना, कुछ प्रश्न पूछेंगे तो पता कहेंगे अपने मन में उत्तर दे लेना। वैसे कभी नहीं कहते कि हाँ तुम बताओ, वो पूछते ही नहीं कभी, अपने मन में दे लेना, फिर मैं जो बोलूँ उसका मिलान मन में ही कर लेना। सुना होगा ना कभी कभी, ख्याल में है ना, ताकि तुम्हारी भी बची रहे और हमारी बची रहे। अरे भाई, अंत में अनुभव पे आना है, अंत में काय पे आना है, चाहे कितने ही शास्त्र पढ़ो, अंत में काय पे आना है, तो भाई पहले ही आ जाओ ना। इतनी मेहनत काय को करवा रहे मुफ्त में है? कल मैं पढ़ रहा था म्यूजिकल फेरे, म्यूजिकल फेरे, फेरे यार अरविंद जी जो तुमने लिए थे 25 वर्ष पहले, हाँ म्यूजिकल फेरे, 7 चक्कर पति पत्नी वाले, हाँ तो हमारा एक शास्त्री है वो करवा रहा है आजकल म्यूजिकल फेरे। तो अरे कैसे, क्या म्यूजिक बजा दिया, म्यूजिक चक्कर लगाओ, तो उसने क्या कर रखा, लेट डाल रखा म्यूजिकल फेरे, समझ में है ना। तो मैंने मजाक में मैंने कहा कमेंट्स लगा, तू चाहे म्यूजिकल करा ले और चाहे तू साइलेंट करा ले, लड़ाई तो फिर भी होनी है। क्या होने वाला है, कुछ भी करा ले तू, चाहे बड़े बड़े पंडितों को बुला के करा ले और 36 गुण मिला के करा ले, है कुछ नहीं, व्यर्थ की बात है। अरे देखो, हम ये बात क्यों नहीं समझते, अज्ञानी जीव शांति से कैसे रह सकते हैं? शांति से होने के लिए तो आत्मज्ञान चाहिए ना। ये कुंडली मुंडली मिलाने से क्या होता है? जिनकी मिल गई वे कितने शांति से, जिनकी नहीं मिली वे कह रहे सब ऐसे ही, संसार ऐसा ही। लेकिन मन का संतुष्ट है, मन की संतोषी है। कोई आज तक कुंडली मिलाने वाले आज तक नहीं समझ पाए, इतनी बढ़िया बढ़िया मिला के कर ली, कुछ होता जाता तो है नहीं। ख्याल में आए कि नहीं आए? फिर भी कुंडली बैठ के पड़े हैं, पहले मिलाओ। ख्याल में कुछ नहीं रखा इन बातों में। भाई अंतरंग की आत्मज्ञान की स्थिति बने, अपना स्वरूप मिले तो कुछ बात बने, अपने स्वरूप के मिले बिना कुछ होने वाला नहीं है। आत्म अनुभव तभी आवे, तभी फिर कछु ने सुहावे। आत्म अनुभव के बिना सभी सुहावे। अंतर समझ में आया ना? तो पहले अनुभव करो कि साहब हमें सुहाता, तो सुहाने तो कोई बात नहीं, अनुभव आएगा तो ये सुहाना मिटेगा। और जब तक अनुभव नहीं आएगा, सुहाने के पीछे हाथ धो के मत पड़ जाना कि सुहाना बंद हो जाए, वरना और जिंदगी बेकार हो जाएगी और नीरस हो जाएगी। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसे बहुत से लोग हैं, आत्मा को जाना नहीं और छोड़ छाड़ के बैठ दिए, उनके चेहरे ऐसे मुरझा गए जैसे मुरझाया हुआ कमल, मुरझाया हुआ गुलाब, कुछ नहीं बचा जीवन में। नीरसता आ गई। नीरसता नहीं होनी चाहिए जीवन में, सरस होना चाहिए जीवन। कैसा होना चाहिए? नीरसता का नाम धर्म नहीं है। निजरस होना चाहिए, और निजरस नहीं हो तो पररस होना चाहिए, लेकिन रस तो होना ही चाहिए। बिना रस के जिंदगी बेकार। देवेंद्र जी, रस है कि नहीं जिंदगी में? रस होना चाहिए, मस्त होना चाहिए, चाहे 60 के हो चाहे 70 के, आनंद में कमी नहीं होनी चाहिए। ख्याल में आया कि नहीं आया? हमें क्या मतलब यार, बिल्कुल लोग इसलिए उदास है कि हम 70 के हो गए, तो 30 के थे तो क्या कर लेते? क्या कर लेते 30 के? कुछ नहीं, ये जीवन है, आयु पूरी होगी फिर कोई पर्याय मिलेगी। और अभी ऐसी मस्ती से रहोगे और आत्मा की ओर जाओगे तो आत्मा मिल जाएगा। रोतो को नहीं मिलता आत्मा,
ये बेचारे परेशान है बेचारे, समझ गए नहीं समझ हम चेहरे ही से लटके हुए पे क्या आत्मा जानेंगे। हमारे मुनिराज कभी उदास नहीं होते, मुनिराज उदासीन होते हैं। उदासीन का अर्थ नहीं होता दुखी होते हैं, समझ गए। उदासीनता का अर्थ अपने में मस्त, ये अर्थ होता उदासीनता। सहजानंदी